क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पार्ट नंबर 2। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें थर्ड पॉइंट हमारा आता है दृष्टिकोण का निर्माण या फिर एटीट्यूड फॉर्मेशन। जब ट्रेनिंग दी जाती है कर्मचारी को, ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद कर्मचारी का दृष्टिकोण या उसके विचार जो है वो बदल जाते हैं, परिवर्तित होकर उसके विचार जो है सहयोगपूर्ण विचार बन जाते हैं। ईमानदारी से काम जो है वो करने लगता है। सहयोगपूर्ण विचार इसलिए उसके हो जाते हैं क्योंकि जिन कर्मचारियों ने या जिन अधिकारियों ने उसको ट्रेनिंग दी है उन्होंने उसको अभी इस योग्य बना दिया कि वो कुछ पैसा कमा सकता है। पहले तो उसे बिल्कुल कार्य करना नहीं आता था, परंतु उसकी एक एक कमी को बार बार उन्होंने समझाया, बार बार उसको सिखाया गया, तो कर्मचारी समझ जाता है कि इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, ये मेरे अधिकारी हैं, मैंने इनके साथ सहयोग करना है इनके कार्य में, और बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करना है मैंने, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे सिखाया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। फोर्थ पॉइंट है कार्य संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायक एड इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम। कार्य संबंधी ऑपरेशनल प्रॉब्लम मतलब ऑपरेशन मीन्स जब कार्य किया जाता है तो बहुत सारी समस्याएं जो है ट्रेनिंग करने देने के बाद जो है वो हल हो जाती हैं। पहला है ऊंची दुर्घटना दर, हाई एक्सीडेंट रेट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वर्कर को सही प्रकार से कार्य नहीं आता था करना, या फिर वो सावधानी ज़्यादा नहीं बरतता था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हमने उसे सही प्रकार से कार्य करना सिखा दिया, ट्रेनिंग में हम क्या सावधानियाँ रखनी है वो भी हम उसको सिखाते हैं, तो उसके एक्सीडेंट जो है फिर वो कम होने लगते हैं। अगला है ऊंची श्रम परिवर्तन दर, हाई लेबर टर्नओवर रेट। सामान्यतः वर्कर को जब कार्य नहीं आता तो ऐसी स्थिति में वर्कर की जब कंट्रोल उसके ऊपर किया जाता है तो वर्कर ऐसी कंपनी को छोड़ के चला जाता है, तो सीखने की जगह वो चला जाता है। तो उसकी जगह यदि हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं तो फिर उसको कार्य करना आ जाएगा, फिर उसकी शिकायतें जो है कम हो जाएंगी और फिर वो संस्था को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि जिस कार्य पर नियुक्त किया गया वो कार्य तो वो ठीक से कर रहा है। अगला है ऊंची अनुपस्थिति दर, हाई एब्सेंटिज्म रेट। ये भी सेम चीज़ है कि वर्कर अनुपस्थित तब होता है जब वो अपने कार्य की स्थितियों से भलीभांति संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कार्य करना सिखा दिया जाता है तो एब्सेंट होना भी कम हो जाता है। अगला है ऊंची शिकायत दर या हाई ग्रीवेंसी रेट। शिकायतें भी कर्मचारी तभी करते हैं जब उनको कार्य में समस्याएं होती हैं, सही प्रकार से वो कार्य नहीं कर पाते, तब शिकायतें भी कम हो जाती हैं, क्योंकि हर कार्य उसे आ जाता है तो समस्याएं नहीं है तो शिकायतें नहीं है। अगला न्यून ग्रहणशीलता या लो अडेप्टेबिलिटी। ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहणशीलता हो गया, अडेप्टेबिलिटी होता है किस चीज़ के अकॉर्डिंग ढल जाना। तो यहाँ पर अब ग्रहणशीलता जो थी उसकी कम थी पहले, पहले वो ज़्यादा सीख नहीं पाता था या उसको आता नहीं था, परंतु जब हम ट्रेनिंग हमने की है दी है उसको, तो ट्रेनिंग के द्वारा उसने ज़्यादा ग्रहण कर लिया, मतलब ज़्यादा सीख लिया है। अब उसकी, क्योंकि ट्रेनिंग में कैसे सीखना है वो भी उसे बताया जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसे सिखाया जाता है, तो उसकी किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला है कार्य असंतुष्टि, जॉब डिससेटिस्फेक्शन। कार्य से वो असंतुष्ट होता था क्योंकि उसको कार्य आता नहीं था, और फिर वो आरोप जो है अपने साथियों पे लगाता है, कंपनी के मालिकों पे लगाता है, सुपरवाइज़र पे लगाता है, या खुद ही उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैं सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो ट्रेनिंग के बाद ये समस्या हल हो जाती है। न्यून मनोबल, हाई मोरल। मनोबल मतलब उसमें जब हमें कार्य करना नहीं आता तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन चला जाता है। ट्रेनिंग के बाद ये समस्या हल हो जाती है। उसके बाद है कमज़ोर ग्राहक सेवा या पुअर कस्टमर सर्विस। ग्राहकों की सेवा करना जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है सभी प्रकार के कर्मचारियों को दी जाती है जो ग्राहकों से संबंधित होते हैं। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो कर्मचारी हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और वो भी अच्छे प्रकार से उनकी समस्याओं को हल कर पाते हैं। अगला है अत्यधिक अपव्यय जो हमारा होता था, एक्सेसिव वेस्टेज जो होती थी वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जब हमें कार्य करना नहीं आता तो वेस्टेज हम ज़्यादा करते हैं, जब आ जाता है तो वेस्टेज हमारी कम हो जाती है। पांचवें पॉइंट पर हम आते हैं मानव शक्ति आवश्यकताओं का प्रबंधन, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। मानव शक्ति मतलब श्रमिक की आवश्यकताओं का प्रबंधन, जितनी आवश्यकता है उसका प्रबंध करना मतलब इंतजाम, व्यवस्था करना।
मैनेजमेंट। तो यह मानव शक्ति मतलब श्रमिकों की आवश्यकता का निर्धारण, डिसाइड करना कि कितने कर्मचारी हमारे को चाहिए। कर्मचारी सामान्यतः दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक निपुण जिसको हम एक्सपर्ट या स्किल्ड वर्कर बोलते हैं, दूसरे अनिपुण जिसे कि अनस्किल्ड वर्कर कहा जाता है। तो जो निर्माणी संस्थाएं होती हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जहाँ पर कि रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से निर्माण वस्तुएं तैयार करके बेचा जाता है, वहाँ पर हमारे को निपुण कर्मचारी या स्किल्ड मैकेनिक्स वर्कर्स की आवश्यकता होती है। औजार निर्माता या टूल मेकर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पर ऐसे कर्मचारी हमारी संस्था में या बाहर मार्केट में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होते जो कि बहुत स्किल्ड हों, कार्य में बहुत एक्सपर्ट हों। तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो होती है उसको अनस्किल्ड वर्कर या अनिपुण कर्मचारियों से ही काम चलाना पड़ता है। ये कंपनी अनिपुण वर्कर्स को ही अपने नौकरी पर नियुक्त कर लेती है और उन्हें ट्रेनिंग देकर ये तैयार करती है, स्किल्ड बनाती है। तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग का महत्व बनता है। 6 पॉइंट है स्वयं कर्मचारियों को लाभ, बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ देमसेल्फ। सामान्यतः जो है कार्य को करने के लिए निपुण होने पर कार्य संतुष्टि जो है वर्कर को मिल जाती है। जब वर्कर एक्सपर्ट हो जाता है कार्य करने में तो उसको खुद को संतुष्टि मिलती है कि हाँ मुझे कार्य आता है और मैं अब अच्छे प्रकार से कार्य कर रहा हूँ। और ये तब कब संभव होता है, जिसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। तो स्वयं में ट्रेनिंग के द्वारा जो है विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास पैदा हो जाता है तो उसके बाद में तो यही पॉइंट हम अगला बना देंगे। 7th पॉइंट है कि ट्रेनिंग करने के दो बाद कर्मचारी में विश्वास पैदा होता है, इट क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस इन द वर्कर्स। 8वां पॉइंट हमारा बन जाएगा कर्मचारियों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द वर्कर्स इंक्रीजेस। मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि अब यदि वो किसी और कंपनी में जाएंगे तो क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है आधुनिक तरीके से, आधुनिक मशीनों की, उनको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। अगला है पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ती हैं, चांसेस ऑफ द प्रमोशन इंक्रीजेस। प्रमोशन दी जाती है उन्हीं वर्कर को जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की होती है, चाहे वो अपनी पोस्ट की ट्रेनिंग है चाहे हायर पोस्ट की ट्रेनिंग है। तो जब वो ट्रेनिंग ले लेता है तो उसके चांसेस जो है प्रमोशन के बढ़ जाते हैं। अगला है कार्य कुशलता बढ़ती है, इंक्रीजेस द वर्किंग एफिशिएंसी। तब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर पाता है क्योंकि उसे सभी उत्पादन की तकनीक के हर पहलू का, हर एस्पेक्ट का, हर पॉइंट का उसे गहराई से पता चल चुका है। 11th पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर सुधर जाता है। कर्मचारी जो कि अब ट्रेनिंग ले चुका है उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, अब वो पहले से ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा। ज़्यादा उत्पादन करने पर यदि हम प्रति वस्तु के हिसाब से अगर तनख्वाह देते हैं तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। यदि वस्तु अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है तो फिर समाज के भी लोगों का या ग्राहकों का भी जीवन स्तर जो है वो बढ़ जाता है। अगला है कर्मचारी को योग्य व सक्षम बनाना, मेक्स एन एम्प्लॉय मोर कैपेबल। कर्मचारी ज़्यादा योग्य बन जाता है, ज़्यादा कार्य करने में सक्षम हो पाता है। पहले जब उसे कार्य नहीं करना आता था तब वो थोड़ी ही वस्तुओं का निर्माण कर पाता था, परंतु अब वो ज़्यादा वस्तुएं बना सकता है, अच्छे प्रकार से अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने और अधिक वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम या कैपेबल होता है। 13 पॉइंट है कर्मचारी के अप्रचलन को रोकता है, इट रिमूव्स द ऑब्सोलिसेंस ऑफ द वर्कर। अप्रचलन मतलब ये होता है, अप्रचलन ऑब्सोलेंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले कर्मचारी जो है एक मशीन का ट्रेंड है और वो उसी मशीन में कार्य करता रहता है, यदि वो ट्रेनिंग नहीं लेता है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, उद्योग में परिवर्तन हो, नई उत्पादन की तकनीकें आएंगी, नई मशीनें आएंगी, और जब नई मशीनें आती हैं तो फिर हमारे को नई मशीन अपनी फैक्ट्री में लगानी होगी। जो कर्मचारी नई मशीनों पर कार्य करना नहीं आता वो कर्मचारी पुराने हो जाते हैं और हमारे काम के नहीं रहते, फिर उनको संस्था से निकाल दिया जाता है। और ऐसे कर्मचारी को यदि हम भी संस्था से निकाल देंगे तो बाकी सभी कंपनीज ने भी नई आधुनिक तकनीक अपनाई है, वो कहीं पर भी किसी भी कंपनी में काम के लायक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कर्मचारी को अपडेट रहना पड़ता है। अब संस्थाई का कार्य नहीं होगा, उसका मतलब उसे संस्था से अप्रचलित नहीं होगा, संस्था से नहीं निकाला जाएगा। 14 पॉइंट है मानवीय साधन को अधिक मूल्यवान बनाता है, इट मेक्स द ह्यूमन रिसोर्स मोर वैल्यूएबल। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था मानवीय साधन मतलब संस्था में कार्य करने के लिए बहुत सारे साधन हमारे पास होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। उनके साथ ही एक साधन हमारा जो होता है वो मानव मतलब श्रमिक भी होता है। तो ये श्रमिक जो है वो अधिक मूल्यवान बनते हैं क्योंकि अब उनको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, वो आधुनिक मशीनों में ट्रेंड हो चुके हैं इसलिए। 15 पॉइंट है संस्था के विकास में से हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
मॉडर्नाइजेशन। जब भी कंपनी में नई मशीनें लगती हैं, नई ब्रांचेस खुलती हैं, आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाता है, तो हमेशा संस्था का विकास होता है। और आधुनिक तकनीकें आधुनिक मशीनों के बिना संभव नहीं है। अगला है प्रतिभा का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट। पहले वो पुरानी मशीनों में कार्य करता था, अब उसे नई मशीनों का कार्य भी सीख लिया, तो इसका मतलब उसकी प्रतिभा जो है वो ज़्यादा विकसित हो चुकी है, टैलेंट उसका जो है वो बढ़ चुका है। अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा 17 पॉइंट, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉयज़। जो हमारे नए कर्मचारी होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको संस्था में कार्य करने वाली जो मशीनें हैं उनके बारे में सिखाया जाता है, आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा नए तरीक़ों में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन द न्यू मेथड्स। जो पुराने कर्मचारी हैं उनको नए मेथड्स के बारे में बताया जाता है, नई मशीनों को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। अगला टॉपिक हम लेंगे प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग। पहला है श्रम शक्ति का विकास या फिर डेवलपमेंट ऑफ द लेबर पावर। श्रम शक्ति क्या होगी, श्रमिक जो है उनका विकास यहाँ पर होता है, ट्रेनिंग के द्वारा विकसित होते हैं वो, आधुनिक मशीनों का ज्ञान उनको होता है। ट्रेनिंग में ना केवल हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं बल्कि कुछ एक थ्योरी पार्ट भी बताया जाता है। सेकंड पॉइंट है उच्च मनोबल, हाई मोरल। मनोबल उनका बढ़ जाता है जब उनको कार्य करना आ जाता है, हर प्रकार से उनको हर कार्य सिखा दिया गया, ट्रेनिंग में उनसे कई बार कार्य करवाया गया, कई बार समझाया गया, हर प्रकार की मशीन को रिपेयर करवाना बताया गया, मशीन में हर कमी जो है उसे दूर करने की विधि बताई गई, तब उसका मनोबल बढ़ जाता है कि मैं अब अपने आप काम कर सकता हूँ। थर्ड है ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीज इन द नॉलेज। कम से कम ज्ञान तो अवश्य बढ़ जाता है, ट्रेनिंग में उसे बताया जाता है किस कार्य के लिए कौन कौन सी आधुनिक मशीनें आई हैं, क्या क्या कार्य करती हैं, तो ज्ञान में वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट है श्रमिकों की पूर्ति है, सप्लाई विद द लेबर्स। जब हमने कंपनी के सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दी है, इसका मतलब है श्रमिक सदा ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पे चला जाता है तो दूसरा कर्मचारी भी उसकी मशीन को चलाने के लिए ट्रेंड है, तो इसलिए वो जो दूसरा श्रमिक है वो उसकी मशीन को संभाल सकता है। तो मतलब श्रमिकों को हम लगातार ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि कभी भी श्रमिकों की कमी हमारी संस्था में ना हो। यदि कोई कर्मचारी नहीं आता तो उसकी जगह दूसरा कर्मचारी उसके कार्य को भी संभाल सके। पाँचों पॉइंट है कम दुर्घटना, लेस एक्सीडेंट। हमने बताया ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उसके दौरान कर्मचारी को क्या सावधानी रखनी है, कैसे दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं, सभी को सिखाया जाता है, तो दुर्घटनाएं घट जाती हैं। 6 पॉइंट है नवीनतम विधियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ द न्यू मेथड्स। नवीनतम विधियाँ उत्पादन की जो होती हैं उससे उन्हें अवगत कराया जाता है, उनका प्रयोग सिखाया जाता है। नवीनतम विधियों का मतलब है नई मशीनों का प्रयोग। 7 पॉइंट है निरंतर चालू प्रशिक्षण या कंटिन्यूस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है कंटिन्यूसली चलनी चाहिए ताकि हर प्रकार के कर्मचारी जो है हमारी कंपनी में जो है ट्रेंड उपलब्ध हो जाए। एक कर्मचारी की अनुपस्थिति का प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए। हमने वही पॉइंट डिस्कस किया कि दूसरे कर्मचारी उसको संभाल सकें। हर कर्मचारी सभी प्रकार की मशीनों या अधिकतम मशीनों को चलाने में ट्रेंड हो। अगला है शिकायतों की में कमी या फिर रिडक्शन इन द कंप्लेंट्स। ट्रेंड कर्मचारी को जो काम दिया जाता है वो उसे योग्यता और लगन से करते हैं, अब उसकी शिकायतें कम हो जाती हैं क्योंकि जो भी मशीन औजार उसे दिए जाएंगे वो उसे चलाने आते हैं और वो उससे संतुष्ट होता है, तो वो शिकायतें भी नहीं करता है। 9 पॉइंट है देहाती क्षेत्र या फिर रूरल एरिया। सामान्यतः जो श्रमिक होते हैं वो गांव इत्यादि से पिछड़े हुए क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे जो श्रमिक होते हैं उनकी आदतें अलग होती हैं, उनके विचार अलग प्रकार के होते हैं, तो उन्हें संस्था में कैसे कार्य करना है, उसके आचार विचार कैसे होने चाहिए, आदतें कैसी होनी चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग के द्वारा उसे नगर के वातावरण से परिचित करवाया जाता है, उसके नियम उसमें कैसे उसे व्यवहार करना है ये सब कुछ सिखाया जाता है। 10 पॉइंट है सामग्री में बचत या सेविंग इन द मटेरियल्स। कर्मचारी को जब कार्य करना नहीं आएगा तो वो कई बार वस्तु बनाएगा, कई बार सामान उसका ख़राब होगा, तो रॉ मटेरियल भी काफ़ी ख़राब होता है, पर जब उसे ट्रेनिंग दे दी जाती है उसे कार्य करना आता है इसलिए वो गलती नहीं करता और हमारा रॉ मटेरियल भी वेस्ट नहीं होता। 11 पॉइंट है कर्मचारी को कार्य के वातावरण से परिचित करवाना, फैमिलराइजिंग एम्प्लॉय विद द वर्किंग एनवायरनमेंट। कार्य का वातावरण कैसा है, वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण होगा, कितना टेम्परेचर वहाँ पर होना चाहिए, मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे उनको ठीक किया जाता है, मशीन का रॉ मटेरियल क्या होगा, फ्यूल क्या होता है मशीन का, कैसे पावर होती है, उसको कैसे ऑफ किया जाता है, कौन सा एरिया जो है उसका ख़तरनाक है। कहने का मतलब उस जगह का वातावरण, ये एरिया ख़तरनाक है, यहाँ पर आपने नहीं जाना है, इसके पास नहीं जाना है इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। अगला है प्रशिक्षण के लाभ या फिर एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग।
प्रशिक्षण के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये पॉइंट हमारा है। संगठन को लाभ, ट्रेनिंग के क्या लाभ हो सकते हैं, तो सबसे पहले संगठन मतलब हम कंपनी की बात करें कि कंपनी को क्या लाभ होंगे। बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, माल का मितव्ययी या सही प्रयोग, हमारे पास जो सामान पड़ा होता है उसका मितव्ययी मतलब कम खर्चे होना और सही प्रयोग हम कर पाते हैं। कम खर्चा आता है, कच्चा माल यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है, अपव्यय मतलब वेस्टेज हमारी जो है वो घट जाती है, वर्कर ट्रेंड हो चुका है। उसके बाद मशीनों का भी मितव्ययी और सही प्रयोग, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ द मशीन्स, क्योंकि मशीनों को सही प्रकार से कैसे चलाना है, यदि हम उसको ठीक तरीके से चलाते हैं, सावधानी ठीक रखते हैं, गलती नहीं करते हैं तो मशीन भी ख़राब नहीं होगी। यदि मशीन को गलत तरीके से चलाया जाता है तो मशीन ख़राब होगी। ट्रेनिंग में हम मशीनों को सही प्रकार से चलाना ही सिखाते हैं। थर्ड पॉइंट है उत्पादन की किस्म में सुधार या इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ आउटपुट, उत्पादन की किस्म जो है वो सुधर जाती है। उत्पादन जो किया जाता है मतलब वस्तु का निर्माण जो किया जाता है, ट्रेनिंग के बाद वर्कर जो होता है बहुत अच्छी किस्म की वस्तु बनाने लगता है, तो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, वस्तु की क्वालिटी, उसमें सुधार हो जाता है। अगला है उत्पादन की मात्रा में सुधार या इम्प्रूवमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, कहने का मतलब है कि जितनी मात्रा में पहले उसे काम करना नहीं आता तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना पाता था, अब वो कार्य करना सीख चुका है, ट्रेंड हो चुका है, तो वो ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण कर पाता है। पाँचवा पॉइंट है पर्यवेक्षण की कम जरूरत या लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरविज़न, पर्यवेक्षण या सुपरविज़न, पहले से कार्य नहीं आता था तो बार बार उसे सुपरवाइज़र के पास जाता था कि मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे नहीं आ रहा, सिखाओ। तो जब उसे कार्य करना हमने सिखा दिया तब उसे सुपरवाइज़र की मदद लेने की आवश्यकता नहीं रही है, बहुत कम रही है। अगला श्रम परिवर्तन दर में कमी, श्रम परिवर्तन दर रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर, श्रम परिवर्तन का मतलब संस्था से कर्मचारियों का बार बार चले जाना। जब कर्मचारी को कार्य नहीं आता तो वो खुद ही संस्था को छोड़ करके जाने का विचार करता है कि मुझे कार्य नहीं आता, मैं किसी और कंपनी में चलता हूँ जहाँ पर मुझे आसान तरीके से कार्य करना सिखाया जाए। तो अब वो संस्था को छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि उससे कार्य आ गया। और सेम चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, श्रम अनुपस्थिति दर में कमी, रिड्यूस्ड लेबर एब्सेंटिज्म, कि अब कर्मचारी एब्सेंट भी नहीं होगा, कार्य करना उसे आता है, तो अब इसकी शिकायतें जो है वो दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि ग्रहणशीलता में वृद्धि, इंप्रूवमेंट इन द अडेप्टेबिलिटी, अब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वस्तु कार्य को सीख चुका है। पहले उसे मशीन बिल्कुल भी नहीं पता था, मशीन क्या है, कैसे काम करती है, तो उसे हम यदि थोड़ा बताते थे उसको समझ में नहीं आता। ट्रेनिंग में उसको हमने बहुत डिटेल में बता दिया, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ बाद में अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो थोड़ा सा हम हिंट देंगे, वो एकदम से समझ जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में उसे पहले बहुत कुछ बताया जा चुका है। तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। पर्यवेक्षक से कर्मचारियों का मानसिक विकास, पर्यवेक्षक से कर्मचारियों का मानसिक विकास होता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग उसे दी जाती है वो सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक सामान्य तौर पर देते हैं, जिन्होंने बाद में उससे कार्य लेना है वही उसको ट्रेनिंग देते हैं। अतः वो नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं कर्मचारी। पर्यवेक्षक को भी पता चल जाता है कि ये किसकी सीखने की क्षमता कैसी है, जो अच्छा वर्कर है उसको वो तुरंत समझा देगा, जो वर्कर पर्यवेक्षक को मालूम है ये थोड़ा सा सीखने में ढीला है तो उसको वो थोड़ा डिटेल में बताता है, आसान भाषा में बताता है। अगला है कर्मचारियों को क्या लाभ हो सकते हैं, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के। तो पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन द कैपेसिटी, प्रशिक्षण में कार्य विधि पूर्वक सिखाए जाते हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम सिखाए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम सिखाया जाता है, तो उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर सकेगा। कार्य कुशलता, वर्किंग एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाती है। कार्य कुशलता मतलब बहुत कुशलतापूर्वक वो कार्य को कर सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है बाजार मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, ये भी पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरी कंपनियों में यदि वो चला जाता है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, अधिक पारिश्रमिक पर उसे दूसरी कंपनी में नियुक्त किया जाता है। चौथा पॉइंट है दुर्घटनाओं में कमी या फीवर एक्सीडेंट, अब दुर्घटनाएं नहीं होती है क्योंकि उसे सावधानी लेना सिखाई जाती है, क्या सावधानी रखनी है मशीन को चलाते समय। पाँचों पॉइंट है कार्य संतुष्टि या जॉब सेटिस्फैक्शन, ट्रेनिंग से कार्य करना वर्कर जो है जब सीख जाता है, निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसकी कार्य में रुचि बढ़ जाती है, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है आत्मविश्वास में वृद्धि, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है कि अब मुझे कार्य आ सकता है, आ गया है और मैं कोई भी कार्य जैसा भी दिया जाएगा करूँगा।